Assalamu alaikum students. Hope you all doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 9 unit number 1 and today our topic is allotropic forms of substances. The word allotropic means the different forms of substances that have different physical and different chemical properties. Let's see its definition. एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। एक एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में हमारी जमीन पर एग्जिस्ट करता है और हर उसकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करवाती है एंड दीज फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और ये जो फिनोमिना है जिसके थ्रू ये डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनती हैं वो कहलाता है जी एलोट्रोपी। ठीक है, एलोट्रोपी कहलाता है। Hope you will understand the definition of allotropic forms of substances. Let's see its examples. First of all, allotropic forms of oxygen. ऑक्सीजन जो है इसकी कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास हमारी ज़मीन पर दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कितनी है जी? 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। नेमली इनके जो नेम है वो है जी फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हम अपने ब्रीथिंग के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और प्लांट्स जो है वो इस पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसको रिलीज करते हैं। द सेकेंड वन इज द ओजोन। ओजोन ये जो है ये हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन तक पहुंचने नहीं देती और हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड फ्रॉम राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। ओके जी, तो ये नीचे जो है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं और साथ में ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये देखिए जरा, ऑक्सीजन में क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं, लेकिन ओजोन में क्या होता है जी 3 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स बॉन्डिंग बनाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है ओजोन का एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ओजोन आर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो हमारे पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज द डायमंड, वेरी प्रीशियस सब्सटेंस ऑन आवर अर्थ। ठीक है, डायमंड आपको पता है कि इसका प्राइस कितना हाई है और ये किसकी फॉर्म है जी? ये एलोट्रोपिक फॉर्म है जी हमारी कार्बन की, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये एक नया कंपाउंड है, ठीक है, सब्सटेंस है हमारे पास जो कि अभी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है। तो 3 हमारे पास मेजर जो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डायमंड। डायमंड ये देखिए जरा जी, डायमंड कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इस फॉर्म्स में जो है वो हमें मिलता है। ज़मीन में जो है ये डिफरेंट शक्ल से हम इसको निकालते हैं, लेकिन जब हमने इसको ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करना होता है तो फिर इसको हम तराश के डिफरेंट शेप्स में जो कन्वर्ट करते हैं उसमें से एक खूबसूरत सी शेप जो है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले की गई है। ठीक है, तो डायमंड एक्चुअली में है क्या? डायमंड हैज़ अ जेंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है जी जेंट डायमंड का। जेंट मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड और क्या होता है जी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हमें इसको हैमर के ज़रिए नहीं तोड़ सकते। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि क्या है कि अगर हम डायमंड को ऊपर से नीचे फेंकें तो ये टूट जाता है अगर वो प्योर डायमंड है तो, है ना इंटरेस्टिंग। मतलब अगर हमारे हाथ से टूट गया, छूट गया, जमीन पर नीचे गिरा तो वो टूट जाता है। हार्ड है लेकिन ब्रिस्टल है, टूट जाता है। ठीक है, साथ देखिए ये इसका जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जी डायमंड का। इसमें कार्बन के एटम्स जो होते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया होता है। ठीक है, चेक करें ज़रा, इस तरह से ये जो हमारे पास डायमंड है ये यहाँ से हम इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर शो करता है। चेक करें,
यहाँ से ऐसे ऐसे और ये इधर से ऐसे और फिर ऐसे, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है हमारा डायमंड का। ठीक है, तो ये जो है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये डायमंड जो है इसी फॉर्म में हमारे ज्वेलरी वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, दैट वन इज द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये हम कॉमनली हम इसको यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हमारे पास जो हमारी पेंसिल्स होती हैं, हम राइटिंग के प्रोसेस में या पेंटिंग वगैरह के प्रोसेस में हम उसको यूज करते हैं। उनकी जो अंदर वाला सिक्का होता है जी, जो हमारे राइटिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है, वो किससे बना होता है जी, ग्रेफाइट का होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। चेक करें जरा, इसमें भी कार्बन जो है वो क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स में अरेंज है। ठीक है, हेक्सा मीन 6। चेक करें जरा, एक जो रिंग है उसमें 6 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, 1 2 3 4 5 और 6, पूरे 6 जो है हमारे पास ये एक रिंग में कार्बन एटम्स जो हैं वो अरेंज हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, तो ये लेयर्स में होते हैं, एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के साथ लिंक होती है एंड द फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द ग्रेफाइट। लेकिन ये जो एक लेयर है जी इनकी, ग्रेफाइट की एक लेयर को हम सिंपली जो है वो ग्रेफीन कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट और ग्रेफीन में जो डिफरेंस है वो यही है कि ग्रेफाइट जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, मगर ग्रेफाइट की जो एक सिंगल लेयर होती है उसको हम अगर सेपरेट करें तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेफीन। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास बकमिंस्टर फुलेरीन। ये लास्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म है जी कार्बन की जो आज हमने डिस्कस करनी है। बकमिंस्टर फुलेरीन इज आल्सो कॉल्ड अ बुकी बॉल। इसका सेकेंड नेम जो है इसको बुकी बॉल भी कहा जाता है। और ये बनता कैसे है? ठीक है, एक जो बकमिंस्टर फुलेरीन है इसके स्ट्रक्चर में 60 कार्बन एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं, तो 60 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बुकी बॉल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। ये उस स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट होता है जिसमें हमारे पास कार्बन जो है वो 2 फॉर्म्स में अरेंज होते हैं, एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल। ठीक है, पेंटा मीन्स 5 एंड हेक्सा मीन्स 6। तो हमारे पास 5 कंटेनिंग कार्बन रिंग भी बकमिंस्टर फुलेरीन में होता है और 6 कार्बन कंटेनिंग भी। ये स्टेबल होता है जी वेरी हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, और इसकी जो नेचर है जी वो कोवलेंट है, और कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलबल है। और इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, वो ये है कि मॉलिक्यूल जो है बकमिंस्टर फुलेरीन का ये नो चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता और इसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जी इट हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर। एक पिंजरे की शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, और ये जो है वो सॉफ्ट होता है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए जरा, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये चेक करें जरा, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, इसलिए जो है इसको बकी बॉल का नाम भी दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स जो सल्फर के हमारी ज़मीन पर एग्जिस्ट करते हैं वो है जी 2। ठीक है, हमारी जो सल्फर है ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज द रोम्बिक एंड द सेकेंड वन इज द मोनोक्लाइन। ठीक है, ये 2 हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है सल्फर की। ठीक है, तो मोनोक्लाइन है ये लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रोम्बिक। रोम्बिक जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मोनोक्लाइन। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मोनोक्लाइन जो है
ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, चेक करें तो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल। और जो हमारे पास दूसरी साइड पे रोम्बिक है ये स्टेबल होता है, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर एंड विल आंसर योर क्वेश्चंस इफ यू आस्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।